हम लोग शुरू करेंगे यार ट्रिगोमेट्री और ट्रिगोमेट्री का ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है जो फार्मूला से रिलेटेड है, और फार्मूला कहता है कि कॉट स्क्वायर थीटा निम्नांकित में से किसके बराबर होगा। तो सबसे पहले आप लोग फार्मूला याद रखेंगे। एक फार्मूला होता है जो मैं आप लोग को पढ़ा रखा हूँ, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर माइनस में तो क्या आएगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यही ना मिला फार्मूला। लेकिन आपको चाहिए कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है फार्मूला कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी जाएंगे। कोई दिक्कत, इससे रिलेटेड किसी को उधर भेजोगे तो माइनस में तो लेना ही पड़ेगा कॉमन करके। अगर इसको उधर भेजते हैं तो इसको भी तो इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा ना, फिर माइनस खत्म करने के लिए गुना करें। 3 तरह के फार्मूले होते हैं जो आप लोग को याद है। एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और फिर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये तीनों फार्मूला को हम लोग एलिमिनेट करके अलग अलग जगह पर सेपरेट करके बहुत सारे फार्मूला निकालते, उसी फार्मूला में से ये तुम्हारा काम का है। कोई दिक्कत। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन उल्टा टाइप का आ गया आपके स्क्रीन पे। डायरेक्ट क्वेश्चन, साइन 72 का मान होगा। देखो देखो ध्यान से सुनो। पहले तो याद रखो, जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जिसका वैल्यू पता नहीं हो उसको हम लोग चेंज करते हैं। मैं बता रखा था, जिसका वैल्यू नहीं पता हो उसको क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो साइन 72 डिग्री का तो वैल्यू याद नहीं किए हो आप, 0 डिग्री का याद किए हो, 30 डिग्री का याद किए हो, 45 का याद किए हो, 60, ऐसे नहीं याद किए हो। 72 का तो नहीं याद किए हो, तो नहीं याद किए हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो उसी के लिए हम लोग ऐसा काम करते हैं, समझ में आई। तो देखो आप लोगों को पता है साइन बदलता है कॉस में और कॉस बदलता है साइन में, टैन बदलता है कॉट में और कॉट बदलता है टैन में, और सेक बदलता है कॉसेक में और कॉसेक बदलता है सेक में। ठीक है, तो अगर इस साइन को लिखा जाए 90 माइनस 72 को लाने के लिए क्या करेंगे, 18 करेंगे। 90 में से 18 घटाएंगे तो 72 मिलेगा, तो साइन बदल जाएगा कॉस में और कॉस थीटा लिखेंगे कॉस 18, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, आ रहा समझ में, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ध्यान देंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से इतना इतना किसके बराबर है। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर क्या होता है। तो आप लोग को फार्मूला याद होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है, और ब्रैकेट हटा तो गुना रहेगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये भी हो गया। अब देखो सेक स्क्वायर थीटा बड़ा फार्मूला होता है 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है इंटू कॉस थीटा अगुने साइन थीटा। कोई दिक्कत। अब ये कॉस से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो साइन बटे कॉस बचा, और बहुत फेमस फार्मूला है साइन थीटा बटा कॉस थीटा बड़ा क्या होता है, कौन थीटा, टैन थीटा। ऑप्शन नंबर कौन होगा, आ रहा समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है ये वाला। देखो कितना अच्छा कितना प्यारा क्वेश्चन है, आप लोग इसको सॉल्व कर देंगे। देखो लिखा हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो देखो पहले देखें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर थीटा। आप लोगों को बहुत बार पढ़ा है, ये भी एक तरह का फार्मूला है। कौन फार्मूला, ध्यान सुनो, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है, अपोजिट वाला 1 होता है, गुना में रहता है। तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, और टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है, गुना में रहता है तब। और ये सब इसका उल्टा है, जानते हो ना सब, टैन का उल्टा कॉट, कॉसेक का उल्टा मारेंगे बस, कॉसेक का उल्टा साइन, और कॉस का उल्टा सेक, और सेक का उल्टा कॉस, टैन का उल्टा कॉट और कॉट का उल्टा, यही ना है। अब देखो याद है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, मतलब ये दोनों उल्टा वाला समान है और गुना में है, इसलिए इसका मान कितना होगा, 1 के बराबर। तो दोनों का स्क्वायर चुरा लिए, कॉस थीटा इंटू
सेक थीटा, इसको तो ऐसे लिख सकते हैं ना, इसका मान कितना होगा 1 का स्क्वायर कितना होता है, ऑप्शन नंबर। बोलो बच्चों समझ में आ रही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है, हाँ सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा। मैं बार बार कहता हूं जब प्लस को गुना में बदलना हो और गुना को प्लस में बदलना हो तो एक ही उपाय है, पहले उसको उसके नॉर्मल फॉर्म में तोड़ेंगे। किस फॉर्म में, और तोड़ने के बाद उसमें एलसीएम करेंगे, वर्किंग करेंगे, स्टेप आपका हो जाएगा कंप्लीट। जैसे फॉर एग्जांपल सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं मेरे राजा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 1 साइन स्क्वायर थीटा। इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर आप लोगों को पढ़ाए हैं, अब इसका भिन्न का जोड़ बनाना है, तो दो अनजान आदमी का लौसा निकालना रहता है तो जबरदस्ती लेकर बैठाते हैं, और जबरदस्ती कौन सा वाला, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा, तो लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन से साइन कैंसिल होगा तो बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। एनी प्रॉब्लम। अब आप लोगों को पता है 1 कॉस क्या होता है, सेक होता है। क्या होता है 1 कॉस क्या होता है, सेक, और 1 साइन क्या होता है कॉस सेक। देखो ऑप्शन में है कोई, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस सेक स्क्वायर थीटा, यही ना है। उल्टा से कोई मतलब नहीं है, आगे रहे पीछे रहे गुना में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होता है। 4 गुने 3 या 3 गुने 4 ये बराबर है, कोई दिक्कत नहीं ना। लेकिन 3 + 4 और 4 + 3 और 4 - 3 और 3 - 4 दोनों अलग अलग बात है। अरे समझ में ना, क्योंकि इसका मान +1 में आएगा, इसका मान, लेकिन गुना में कोई चेंजिंग आगे लिखो या पीछे लिखो। किसका, अरे तो ये अभी ना आ रहा है। जैसे मान लो -3 और +4 लिखना है, तब माइनस वाला रहेगा ऐड करने, उसमें से गड़बड़ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, सुन लो ध्यान से। अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे, हालांकि ऐसा क्वेश्चन आप लोग को नहीं पूछेगा, लेकिन अगर ये माइनस वाला दे दे, ये फार्मूला है रट लो। कॉस और सेक अगर माइनस में एंगल दिया रहे तो प्लस में हो जाएगा, कॉस और बाकी सब माइनस से में देगा। जैसे लिख देगा कॉस माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो सीधे कॉस थीटा सीधे लिखेंगे ऐसे। और सेक माइनस थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा। इस दोनों को छोड़कर जो चारों बचता है वो अगर माइनस में देता है, जैसे tan माइनस थीटा, तो बराबर फार्मूला होता है -tan थीटा। क्या होता है, ठीक है ना। ये दोनों माइनस खत्म हो जाता है, बाकी जो रहता है माइनस में वो माइनस में आता है। ऑप्शन कौन होगा, ये याद रखना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, सेट किया हुआ, मजा आ जाएगा तुमको, अब पूरा दिमाग तुम्हारा खोल देगा। इतना लेवल का क्वेश्चन जो है ना मैट्रिक वाला भी नहीं पूछता है, और अगर इसमें से सारे क्वेश्चन तुमको समझ में आ रहे हैं तो तुम समझ जाना वो जो पूछेगा ना वो बच्चा वाला होगा, ठीक है ना। देखो यदि cos 35 बराबर x है, ठीक है ना। मैं जब से पढ़ा रहा हूँ तब से मैं बार बार कहता हूँ कि जब भी मैं कोई चैप्टर कंप्लीट करता हूँ तो तुम्हारी कम से कम जो एमडी का गेस्ट पेपर खरीद के लाए हो उसको तो कम से कम तुम्हारा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लेना चाहिए। जैसे हम लगभग तो चीज़ें को पढ़ा दिया हूँ, ठीक है ना। अब इक्का दुक्का चैप्टर बाकी है, मेंसुरेशन वगैरह, ठीक है ना, तो तुमको करना चाहिए था, ठीक है। अब तुम नहीं कर रहे हो तो तुम जमा कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो ये तुम्हारी आत्मा जानती है। यदि cos 35 बराबर x, cos 55 बराबर y हो तो निम्नांकित में से कौन सा सही है। देखो हम यहाँ पे कल पढ़ाए थे कि जिसके तरफ मुंह खुला रहता है वो बड़ा होता है। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है बड़ा छोटा या बराबर की बात, यही ना। तो पहले हम तो ये डिस्कस करें कि cos 35 बड़ा होगा कि cos 55। ये x का मान है और cos 55 y का मान है ना, ये y है। अब ये बताओ दोनों में सबसे पहले बड़ा कौन होगा, cos 55। देखो हमने आपको पढ़ा रखा है, जो आप लोग को भूल गए हो कि जैसे, सुन लो मेरा बात, कि जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता है वैसे वैसे साइन का मान बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है।
लेकिन जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता है वैसे वैसे कॉस का मान घटता है। यानी कॉस का एंगल जितना बड़ा होगा वह समान उतना ही छोटा होगा, और कॉस का एंगल जितना छोटा होगा वह उतना ही बड़ा होगा। तो देखो अब ये वाला एंगल का है, क्या पूछे हो, कौन बोला है? हम बोले कि साइन में बढ़ता है, तो बोल तो रहे हैं अभी कि साइन में बढ़ रहा है और कॉस में घट रहा है। तो घटने का मतलब क्या कि जो जितना छोटा वाला एंगल होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा, और बड़ा वाला एंगल छोटा होगा। वही तो मैं भी बोल रहा हूँ, हम कहाँ कुछ दूसर बोल रहे हैं। हम तो फिर से मैं वही बोल रहा हूँ, जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता है वैसे वैसे कॉस का मान घटता है, और जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता है वैसे वैसे साइन का मान बढ़ता है। एनी प्रॉब्लम? तो यहाँ पे देखेंगे कॉस 35 छोटा है और कॉस 55, तो जो छोटा रहेगा कॉस में वो बड़ा होता है, यानी ये वाला क्या है, यानी ऐसा वाला आंसर देखेंगे। ऑप्शन नंबर आ गया समझ में, ये याद रखना, इसी से फार्मूला पूछेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब यहाँ देखो, कहता है कि साइन 42 बराबर ए और कॉस 42 बराबर बी, लिखा हुआ है ना, साइन 42 बराबर ए और कॉस 42 बराबर बी, तो निम्नांकित में से कौन सा सत्य है? अब देखो 1 माइनस ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, 1 माइनस बी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, कौन सा ठीक होगा? तो सबसे पहले तो लो देख लो कि आप लोग फार्मूला पढ़े हो, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। साइन की जगह पर कितना है, ए है, तो ये स्क्वायर होगा, 1 माइनस कॉस की जगह पर क्या होता है, बी, तो बी का स्क्वायर। अब ऑप्शन में देखो ए स्क्वायर बराबर 1 माइनस बी स्क्वायर है कि नहीं, ऑप्शन नंबर क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं किसी को, सबको समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है, बहुत डीपली पूछ रहा है। हाँ तो ये देखो साइन 42 रहे या दोनों का एंगल सेम है ना, ये थीटा रहे ये थीटा रहे, 1 लाख रहे 1 लाख रहे, दोनों का एंगल सेम है तो कोई दिक्कत। जैसे आप लोग पढ़े फार्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1, और कहीं पे क्वेश्चन देता है लड़काई में गड़बड़ा जाता है, साइन स्क्वायर 22 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 22 डिग्री का मान कितना होगा, 1 ही होगा, क्योंकि दोनों का एंगल क्या है। अब मैयो के मैयो अब का होगा 22 दे दे रे बाप, ठीक है ना। तो कुछ नहीं देखना है, दोनों का एंगल सेम होना चाहिए, स्क्वायर में है साइन कॉस, तो आंसर क्या होगा। जैसे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, अब वहां दे देगा कॉसेक स्क्वायर 45 माइनस कॉट स्क्वायर 45 का मान क्या होगा, तो ये 1 होगा, क्योंकि दोनों का एंगल सेम है, गहर बनाने की बात नहीं है। मिस्टर चिमकांडी हेलो, तुम ज्यादा फार्मूला पे गहन अध्ययन कर रहे हो, अभी इधर आओ, ज्यादा उस पर दिमाग मत लगाओ। क्वेश्चन देखो, निम्नांकित में से कौन सा इतने के बराबर है। 1 प्लस tan स्क्वायर किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर है, रूट लगल है यानी सेक थीटा किसके बराबर, आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं किसी को, ये डायरेक्ट फार्मूला है। 1 माइनस कॉस के पावर 4, ये देखने के बाद थोड़ा आपका बीपी बढ़ सकता है। ये तो नया फार्मूला आ गया ना हो, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि आप लोग को याद है फार्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है ना, ठीक है ना, दिक्कत यहाँ पे फंस रहा है। तो देखो राजा, हम लोग ऐसे करेंगे, 1 माइनस कॉस 4 को लिख सकते हैं स्क्वायर का स्क्वायर, हमको कोई रोक लेगा, और ये 1 को स्क्वायर कर देंगे तो कौन रोक लेगा रे, गोर हाथ तोड़ देंगे। तो फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बराबर थूथुन वाला फार्मूला तो पढ़े हो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो। अब देखो 1 प्लस में तो कोई फार्मूला नहीं होता है, लेकिन माइनस वाला तो फार्मूला होता है, कौन वाला, साइन स्क्वायर थीटा। अब देख लो ऑप्शन में दांची लिए, ऑप्शन नंबर इस मेथड से सॉल्व कर, कोई दिक्कत। बी डी कहाँ सेम ऑप्शन है, माइनस है, तुमको नहीं समझ में आ रहा है, और डी भी सेम ऑप्शन है, ठीक है, डी भी आंसर हो सकता है, गलती से उसको देने में पगलिया आ गया होगा। क्वेश्चन बोला है साइन का व्युत्क्रम कौन होगा, साइन का कॉसेक, साइन का व्युत्क्रम कौन होगा, टैन का व्युत्क्रम कौन होगा, सेक का व्युत्क्रम कौन होगा,
कॉस, कॉसेक का अवैध क्रम कौन होगा? कॉसेक का अवैध क्रम कौन होगा? साइन। सेक का अवैध क्रम कौन होगा? कॉट का अवैध क्रम कौन होगा? यादें हो गया तो लोग तो लगा देंगे कौन? गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। जे पूछ रहा है से उगील दो, अब इसको बनाओ। ये तो बहुत इजी वाला है, घुमला सवाल है। क्या होना चाहिए बच्चों? देखो कॉस थीटा रहेगा, चिल्ला चिल्ला के पढ़ाएं, दुनिया का सबसे फेमस फार्मूला है साइन थीटा बटे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर, जहां भी टेन कॉट दिखाई दे साइन कॉस में बदल देना है, आंख मूंद के, समझे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये अच्छा वाला सवाल है, ये अपने कैटेगरी का है, इसका स्वागत होना चाहिए तगड़े से। अभी मैं चिल्ला के बोल रहा था ना, क्या बोल रहा था कि जहां भी टेन कॉट दिखाई दे साइन कॉस में बदलना है। बोलो बच्चों, कोई तकलीफ नहीं है, हमारी बातें आपको समझ में आ रही है? तो लीजिए, टेन थीटा का फार्मूला होता है मेरे राजा साइन थीटा बटे प्लस कॉट थीटा का फार्मूला होता है कॉस थीटा बटा। अब देखो ध्यान से, इस दोनों का अगर एलसीएम निकालते हैं तो कॉस और साइन का एलसीएम निकाले तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। एनी प्रॉब्लम? अब कॉस से कॉस कैंसिल हो गए थे बचा, और साइन में साइन से मल्टीप्लाई करा दिया, साइन से साइन कैंसिल हो गया। अब आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? अब फिर से देखो, 1 बाई कॉस बराबर क्या होता है? सेक थीटा, और 1 बाई साइन क्या होता है? बोलिए, कोई तकलीफ? सबको समझ में आ गई? एनी प्रॉब्लम? ऐसे ही क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में आएंगे और आप जाकर के गर्दा उड़ा दीजिए। ये वाला क्वेश्चन तो आपकी एनसीईआरटी का है। हाँ 2 नंबर में भी पूछ सकता है, क्यों नहीं पूछ देगा, उसका मन है, लेकिन 2 नंबर में ऐसा नहीं पूछता है, ऑब्जेक्टिव में पूछता ज्यादा। देखो इसका आंसर कितना होगा? इसका आंसर तो 9 होगा। कैसे होगा? दोनों में पहले 9 मिल रहा है ना ललन, तो पहले 9 कॉमन निकालेंगे। तुम ललन का दामाद बनने लगते हो, मार के गर्दा उड़ा देंगे तुमको। 9 कॉमन निकालिए, तब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान 1, तो 9 गुने 1। ये तो मैं पढ़ा भी रखा हूं, और एनसीईआरटी का तीसरा नंबर ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना। कितना बार पढ़ा दिया फिर भी गलत कर दिए, जा रे मर्दे, ठीक है ना। रामचंद्रा तो है नहीं है, इज्जत ले लिया, हमको लगा रामचंद्रा है तो निकला बनरा। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा भारी है, ये ऑब्जेक्टिव का सवाल है एनसीईआरटी का। क्या आंसर है? क्या आंसर बता? सॉल्व करोगे तो कल तक सॉल्व होगा, ठीक है ना। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिस क्वेश्चन को आप लोग याद कर लो तो ज्यादा बेटर है। 1 प्लस टेन थीटा को क्या लिखेंगे? और सेक थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे? 1 अपन, होगा ना। ये लॉन्ग में भी पूछ सकता है, इसका दिमाग खसक गया ना तो कभी का लॉन्ग में भी पूछ देगा। हालांकि कॉस बटे साइन, और चलो इसी महीने से काम चला लेते हैं, और 1 अपन हो गया, इसको बटा 1 ले लीजिए ना। हो एलसीएम निकाला, कॉस कॉस का एलसीएम। अब यहाँ पे होगा कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1 इंटू कॉस होगा। ये कॉस से कॉस कैंसिल कौन ना होगा, चूहा है ना, तुम्हें चूहा बना देंगे। साइन ए होगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे? साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1 हो गया। ये दोनों को गुना कराओ, देखो कैसे सॉल्व हो रहा है। ये लॉन्ग में ही पूछ सकता है, पहले बता रहा हूँ। इस वाले यहाँ से यहाँ इसको ए मान लो, क्या मान लो? और इसको बी मान लो, तो ये ए प्लस बी हो जाएगा और ए माइनस बी हो जाएगा। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे रह जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए। बोलो बच्चों, समझ में आ रही? इसीलिए कहता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर याद कर लोगे तो ऑब्जेक्टिव में बैठा है तो डायरेक्ट मार लोगे। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बना के याद कर लेना चाहिए। अब देखो
इसको तोड़ेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर पर, क्या होता है फार्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। सही, वन कैश करने 1 का स्क्वायर 1 होगा, नहीं रहेंगे उसी को cos प्लस sin। हाँ लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे। ये 1 का स्क्वायर कैसे होगा, फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कहाँ में स्क्वायर है जो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर लिखेंगे साइन है। अब देखो इसका मान 1 होगा और 2 cos a इंटू साइन a माइनस 1 और नीचे रहेगा cos a इंटू साइन a। देख ये से ई दांत चियार दिया, अब ई वाला से ई वाला दांत चियार दिया तो क्या बचा है, ठीक है ना। आया समझ में, ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में पूछे देगा, इसलिए आप इसको याद रखेंगे। और मैं बता भी दिया, लॉन्ग आंसर मेथड ही बता रहा था, कोई दिक्कत समझ में आया। अगर याद नहीं है तो पंगा मत लेना, टाइम ज्यादा कील करेगा। क्या मैं समझाया था, क्या मैं समझाया था आपको याद है ना। कल मैं क्या समझाया था कि आपको क्वेश्चन आता भी रहेगा, और अगर ज्यादा टाइम टेकन है तो पहले वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो जल्दी कम टाइम में बन जाए, और जब कोई ऑप्शन ना बचे तो अब इसी को सॉल्व करेंगे लास्ट में कि भाई अब हमको दूसरा कोई आ ही नहीं रहा है यार, ऐसे भी नुकसान होने वाला है, तो क्या करेगा, मजबूरी में इसको सॉल्व कर लेते। बोलो बच्चों समझ में आई, ठीक है ना। दूसरा कोई उपाय भी तो नहीं था। कितना पे पहुंच गए थे, अभी 16-17 में थे क्या। आइए क्वेश्चन नंबर ये है, क्वेश्चन ये कहता है कि सेक ए प्लस tan ए और फलानुआ फलानुआ निम्नलिखित में से किसके बराबर है। बाबू रे, सेक ए का फार्मूला होता है 1/cos ए और tan ए का फार्मूला होता है और 1 माइनस, वहां कैसे बदलेंगे, कथी में बदलेंगे, कॉस कॉस का लसा और 1 प्लस साइन ए और फिर ब्रैकेट में 1 माइनस, कितनी अच्छी बात है। और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला लगा दो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फार्मूला लगा दो, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बटे कॉस स्क्वायर। बोलो बच्चों, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा कॉस ए, फिर फार्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर बटा नीचे ए ओ कॉस दांत चियार दिया था, क्या बचेगा कॉस ए। ऑप्शन नंबर आ रहा समझ में, गुड बॉय। अब क्वेश्चन को देखो, निम्नलिखित में से किसका मान 0 के बराबर, याद है फार्मूला, बताओ तो। साइन 90 का मान, साइन 90 का मान 0, जूता खाना है। साइन 90 का मान, कॉस 0 का मान 1, कॉस 0 का मान, कॉस 0 का मान, कॉस 90 का मान 0, tan 90 का मान इनफाइनाइट। यही फार्मूला याद है रे, मारेंगे एक पड़ा का ज्यादा लबड़ा बोलेगा तुम, बहुत बनाने चला है। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। उसी तरह उसका उल्टा लेके इधर आते हैं, तो साइन 0 का मान, कॉस 0 का मान 1 और कॉस 30 का मान √3/2 और कॉस 45 का मान 1/√2 और कॉस फिर उसी तरह जाएंगे 1/2 और फिर 0। तो वैल्यू नहीं याद रहता, बात बनाते हो, इतना इजी फार्मूला याद नहीं है, सुअर कहीं का। याद है को फार्मूला डायरेक्ट पूछ रहा है, और ऐसे ही क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है वैल्यू बेस्ड। बताओ कौन सा होगा, किसका मान होगा, cos 30 का मान होगा, किसका मान होगा, ऑप्शन नंबर। तो बताओ cos 60 का मान कितना होगा, 1/2। cos 60 का मान, cos 60 का मान किसके बराबर होगा, sin 30 का मान, tan 30 का मान 1/√2
1/√3। tan 30 का मान tan 60 का मान √3, tan 45 का मान 1। ठीक है ना। ये तीनों जब याद हो जाएगा तो उसका उल्टा करके अपना लिख लेना। फार्मूला याद नहीं रहता, चल दिया मैथ्स बनाने। इसका क्या होगा बताओ वैल्यू किसका, छोड़ो नहीं अभी। sin 60 का मान कितना होगा, sin 60 का मान √3/2। बोलते कहा नहीं हो, sin 60 का मान और tan 30 का मान, cos 60 का मान 1/2, cos 60 का मान और cos 30 का मान, cos 30 का मान। अब जो ऑप्शन में है वो लगा दो, कौन होगा, सी नंबर। ठीक है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जो देखो निम्नलिखित में से किसका मान √2 के बराबर है। पहले देखो क्वेश्चन से ज्यादा, tan 60 का मान, tan 60 का मान, tan 60 का मान, sin 30 का मान, sin 30 का मान, cos 45 का मान, cosec 45 का मान, √2, cosec 45 का मान, cosec 45 का मान, cosec 45 का मान। तो क्वेश्चन बोला है √2 किसके बराबर है, cosec 45। आया समझ में, किसके, cosec 45 के। अगला सवाल, अब क्वेश्चन बोला है, ध्यान से सुनो। tan का पहले सारा वैल्यू याद करो, tan का सारा वैल्यू याद करो। ये tan में पूछा है, tan 90 का मान इन्फिनिटी, tan 90 का मान, tan 30 का मान, tan 45 का मान, tan 60 का मान। अब क्वेश्चन बोला है √3 किसके बराबर होगा। आया समझ में, √3 किसके बराबर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अब बोलता है अल्फा माइनस बीटा, सॉरी अल्फा बराबर बीटा बराबर 60, यानी अल्फा का भी मान 60, बीटा का मान 60। तो बोला है अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा। अब तुम देखो, कॉस अल्फा माइनस बीटा दिया है, तो ये 60 माइनस 60 होगा, तो 60 में 60 गया 0, तो कॉस 0 का मान, कॉस 0 का मान आंसर कितना होगा, ये तो होना ही नहीं है। अच्छा कॉस में तो ही नहीं आता है। दो किसका मान होता है, दो किसका मान होता है बता दो। कॉसेक 30 का, किसका, 0 किसका मान होता है, साइन 0 का, कॉस 90 का और tan 0 का। कोई दिक्कत, कॉट 90 का, कॉट 90 का। आगे बढ़ो, आपके स्क्रीन पर यह सवाल, पहले जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया रहे तो पहले जो ऑप्शन में दिया है ना उसका पहले वैल्यू लिख लो। जब भी इस तरह का वैल्यू वाला सवाल पूछे तो जो ऑप्शन में दिया उसका पहले क्या लिख लो, वैल्यू। जैसे साइन 60 का मान, गुड, tan 60 का मान, tan 60 का मान, अच्छा, cos 60 का मान, sin 30 का मान, हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, जो आंसर इसमें से आ जाएगा उसमें टिक लगा देंगे। बनाने में सुविधा होता है, सोचना नहीं पड़ता है। देखो अब बनाओ, 2 tan 30 का मान 1/√3, 1 प्लस tan 30 का मान 1/√3 का स्क्वायर। अब लो 2/√3, 1 प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, और √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3। 2/√3 बाई 3, 1 का लसा कितना लेंगे, 3 लेंगे, तो 3 में 1 से गुना करेंगे 3 और प्लस 1 है ना, तो 2/√3 मल्टीप्लाई 3 है कितना होगा, 4। तो उल्टा कर देंगे तो 3 ऊपर और 4 नीचे। आ रहा है ना समझ में, किसी को तकलीफ, किसी को बवासीर है तो बोलो नहीं, चलो ठीक है। तो 2 दूना कितना होगा, तो यहाँ आएगा 3/2√3। अब तुमको पता है नीचे रूट अच्छा नहीं लगता है तो परमयकरण करते हैं, √3, तो 2 3 में √3 से करो 3√3 और 2 और √3 में √3 से गुना करेंगे 3, तो 3 से 3 आंसर कितना है यहाँ, √3/2 कौन होगा, यानी ऑप्शन नंबर। अब फिर अगर ये नहीं लिखे रहते तो फिर ताकते जाए में कथी होगा। इसीलिए पहले जब भी इस तरह का वैल्यू दिया रहे तो वहां पे वैल्यू तुम्हें क्या करना है, लिख देना है। कोई करना है, लिख देना है।
चलिए अगले क्वेश्चन बनाते हैं। अभी मैं क्या बोला हूं, इस तरह क्वेश्चन मिले तो वैल्यू क्या करना है, लिखना है। तो लिखो tan 90 का मान इनफाइनाइट, कोई दिक्कत। sin 45 का मान, बोलते काहे नहीं हो, sin 45 का मान ये किसके बराबर होगा, तो tan 45 के बराबर हो सकता है, sin 90 के बराबर हो सकता है और cos 0 के बराबर हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा। उसके बाद ये तो हो जाएगा cos 90 के बराबर, सॉरी cos 90 के बराबर होगा, sin 0 के बराबर होगा, tan 0 के बराबर होगा और cot 90 के बराबर होगा। इतने ना होता है इसका वैल्यू, समझ में आई। अब से सारा याद करा दिया मैं। अगर तुम नहीं रिवीजन में ले रहे हो, दिमाग पे लोड नहीं ले रहे तो तुम बेवकूफ टाइप के आदमी हो। अब बनाना है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा और 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो 0/1 यानी कितना, 0। अब कौन है 0 में आता है, ऑप्शन नंबर, आगे बढ़ो। हे प्रभु, अगला सवाल है, ऑप्शन में पहले वैल्यू लिखो। cos 60 का मान, cos 60 का मान 1/2, गड़बड़ा दिए ना, लेप दिए ना। cos 60 का मान, tan 60 का मान, tan 60 का मान, sin 60 का मान, sin 90 का मान, sin 90 का मान, ठीक ना। अब इसको बना तो 2 रहेगा। tan 30 का मान कितना होगा, 1/√3, 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। देखो लिखेंगे 2/√3, 1 माइनस, ठीक है ना, इसको करेंगे 1/3 हो जाएगा, इसको बटा 1 लिखेंगे, 2/√3 होगा, ये 3 माइनस 1 बटा कितना होगा 3, 2/√3, 3 में से घटा लिए 2/3, है ना। वो क्वेश्चन नहीं है जो तुम लोग सोच रहे हो, ये दूसरा है 2/√3, इसको उलट देंगे, ये कर देंगे, आया समझ में। इसे ही क्या हो गया, क्या हो गया √3, नीचे रूट ना शोभे तो √3 से √3 मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3√3 अब बटा 3, 3 से 3 कैंसिल, किसके बराबर, देखो मैं √3 कहाँ मिला। वैल्यू लिख के बनाओगे तो तुमको बनाने में सुविधा होगी और आपका काम क्या होगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। प्लीज मैं जैसे बता रहा हूं वैसा ही समझो और वैसा ही बनाओ। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, देखिए प्यार से देखिए, लिखा हुआ है x cos a बराबर 1, y बराबर हेतना, तो tan बराबर खेतना। अच्छा तो सबसे पहले देखो cos थीटा x बराबर 1 दिया है ना रे रामचंद्र। अगर cos थीटा बराबर लिखे तो 1/x लिखेंगे। किसी को गैस नहीं बन रहा है, चलो। और अगर गैस बन रहा है तो कृपया यहाँ मत छोड़ो। y sin थीटा बराबर 1 है तो sin थीटा बराबर लिख सकते हैं 1/y। तुम सोच रहे होगे कि सर sin cos का मान काहे निकाले, क्योंकि हमको tan का मान निकालना है। और ये क्या हुआ प्रभु, tan थीटा का तब का मान पता है, sin थीटा बटे, और sin का मान कितना होता है 1/y, क्या होता है, और cos थीटा का मान डबल भाग में क्या होता है, माथा ऊपर गोर नीचे, पलट गया x बटे ऑप्शन नंबर। देखो थोड़ा गड़बड़ाओगे तो पलंग से गिर जाएगा पानी, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। y/x और x/y और दोनों ऑप्शन दिया है, ठीक है ना। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखो। और हे जगदम प्रभु करते रहोगे, ये क्या हुआ ठीक है ना। से के बराबर 5/3, tan a का मान क्या होगा। ये तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है और ऐसा तो मान के चलो एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। बोला है से के बराबर 5/3, तो मान से पूछेंगे रे मान, एक एकड़ फार्मूला है कर्ण बटे, क्या फार्मूला आता है, फार्मूला सबको याद है ना, sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, sin थीटा बराबर cos थीटा बराबर tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, cosec थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, sec थीटा बराबर, मुंह नहीं चल रहा है, tan cot थीटा बराबर, ठीक है ना। तो आपको दुनिया में यही 3 चीज है, लंब आधार और कर्ण, यही 3 है ना। अब उस 3 में से 2 को देले है, जो तीसरा गायब रहेगा उसका वैल्यू निकालते हैं, नहीं करते हैं। तो कर्ण दिया है, आधार दिया, तो निकालना क्या है, लंब बराबर क्या था फार्मूला, कर्ण स्क्वायर माइनस
कर्ण का वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू कितना है, 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 16, 4। अब बोला है 10, तो 10 का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे लंब कितना, आधार कितना खोजना रे, कौन नंबर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बच्चों, tan a बराबर कौन बराबर, अब देखो फार्मूला है ये क्या होता है, फार्मूला 1 प्लस सेक स्क्वायर या सेक स्क्वायर -1, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत, ये मत मार देना या ये मत मार देना, ये वाला आंसर होगा, कोई दिक्कत। चलिए ये डायरेक्ट फार्मूला है, ये देखो अच्छा सवाल है और मजा वाला सवाल। tan b बराबर √3, तो सेक b बराबर कितना, तो देखो एकदम याद रखेंगे, b माने एंगल होता है, तो tan 60 का मान कितना होता है, √3, तो तुमसे बोला सेक, b की जगह पर 60 में बिठा देंगे, तो सेक 60 का मान कितना होगा 2, क्या होगा 2, सेक 60 का मान कितना होगा। और उसी तरह अगर हम तुमसे पूछेंगे कि कोसेक 60 का मान कितना होगा, तो क्या बोलोगे 2/√3, कोसेक 60 का मान 2/√3, tan 60 का मान, tan 60 का मान समझ में आया, दिमाग एकदम ताजा करके रखो, जो पूछ रहे वही बताओ और पागल की तरह मत बताओ, ये वाला क्वेश्चन आपके दिमाग में है और ऐसा रहेगा। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, देखो यहाँ पे है साइन थीटा बराबर x, कॉस थीटा बराबर y, तो कौन सही है, साइन बराबर है तना, कॉस बराबर है तना दिया है, तो क्या सही हो सकता है। देखो बराबर में प्लस वाला नहीं होगा, बराबर में जब भी होगा तो माइनस वाला होगा, क्या होगा, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है राजा, अला मत कर, तो साइन के जगह पर x बैठाएंगे x स्क्वायर, कॉस की जगह पर y बैठाएंगे बराबर 1, तो एक्स स्क्वायर बराबर प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, देखो यही ना ऑप्शन में है। कोई दिक्कत समझ में आई, किसी कोई दिक्कत है, आज बड़ी खुश दिखाई दे रहे दोनों पति पत्नी, आर्यन कुमार और उधर तुमको छोड़ दिया, ये बहुत बदमाश लड़का है, जब भी आता है तुमको दिक्कत बढ़ा देता है, और ऐसे भी जंगल झाड़ में पढ़ते रहता है, अच्छा बात नहीं है। चलो बहुत खुश दिखाई दे रहे हो, आओ cos 35 बराबर x है, ध्यान से हमको लगता है रिपीट हो गया क्या, नहीं नहीं 2 क्वेश्चन ऐसे ही लिख दिया, राइटर साहब को है ना दिमाग काम नहीं किया होगा, लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं रोहित कुमार को। चले आइए साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होगा। अब देखो साइन 2a बराबर 2 साइन a तो क्या सत्य होगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सो देखो साइन एक का एक ही सारे एंगल को बैठाएंगे और देखेंगे दोनों तरफ जिसका आंसर बराबर होगा वही टिक लगाएंगे, तो देखो साइन 2 इंटू 0 बराबर 2 साइन 0, तो 2 साइन 0 हो जाएगा, तो साइन 0 का मान 0 और 0 का मान 0 और 2 में 0 से गुना करें, ये बराबर हो गया, नहीं पहले क्या होगा, इसको चेक करते हैं ये होगा कि नहीं, तो देखो साइन 2 और गुने 1 की जगह पर 30 होगा और 2 साइन a का मान 30 होगा, तो 30 दूना कितना होगा 60, साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 और 2 साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, कट कैंसिल होगा, तो √3/2 कभी 1 के बराबर होगा। उसी तरह सबको चेक करेंगे तो कोई बराबर नहीं, इसमें गुना ये 30 गर्दा उड़ा देंगे, ये तो कहाँ चल जाएगा, हाँ ये साइन वो एंगल में है ना, उतना तरफ तरफ गुना होता है, मिलन तुम समझ रहा है कि 2 छह तरफ के चल जाएंगे, ससुर ये सब नियम से होता है, उसा बात मत समझो कि बिना नियम के चल गए। ये आप लोग के बस के बाहर का बात है, वो 12th का क्वेश्चन दे दिया था, अभी आप लोग को नहीं पढ़ना है वो सब। आइए क्वेश्चन आइए, शांत रहेगा सब, अभी हो जाएगा, तो 11th में पैसा क्या देगा तो cos से बराबर 4/5 हो तो पैसा लेना है, सब अभी पढ़ लेगा, तो 11th में तो कुछ आना चाहिए पैसा लेने के लिए,
कॉस ए बराबर 4/5 हो तो साइन स्क्वायर ए का मान क्या होगा? तो सबसे पहले ये क्या है बच्चों? आधार है, ये वाला क्या है? कर्ण। लंब निकाल लो, लंब निकालेंगे 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर तो 25 माइनस 16 9 करिए कितना मिला? 3 निकालिए। तो साइन का मान पूछा है, साइन का मान क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब का मान कितना होता है? 3 और कर्ण का मान ऑप्शन नंबर अच्छा स्क्वायर में है तो इसका स्क्वायर करो 9 बटा आ रहा है ना समझ में? चलो गुड, बहुत अच्छे। अगला सवाल क्या कहता सो देखो, tan थीटा बड़ा फलान फलान दिया है तो आपसे बोला हैकर मान बताओ। तो tan थीटा बड़ा 4/3 दिया तो पहले तुम निकालो कर्ण का मान। किसका? क्योंकि किसका मान है? लंब का। आई किसका मान है? तो क्या चाहिए? कर्ण बराबर क्या था फार्मूला? लंब का स्क्वायर प्लस 16 प्लस 9 25 5 आ गया। अब बोला साइन का, तो साइन बराबर होता है फार्मूला लंब बटे कर्ण। तो लंब हो गया 4, कर्ण हो गया 5। आधार बटे कर्ण, आधार हो गया 3 और 5। लौसा निकालो 5 एकम 4 प्लस 3। कोई दिक्कत? 5/7 कैसे होगा राजा जी? आइए क्वेश्चन देखिए। ये सब लोग ये गलती से दे दिया, ये सब डॉट डॉट है, कॉमा नहीं है, ठीक है ना? गुना है तो कुछ नहीं करना है, जिसका मान पता है उसको लेकर बैठा देंगे। tan 30 का मान 1/, बिस्मिल्लाह। sin 30 का मान 1/2। cot 60 का मान 1/√3। cot 60 का मान, शांत रहो, cot 60 का मान याद नहीं रखते हो, खाली टेंशन पालते हो। tan 60 का मान होता है √3 तो उसका उल्टा लेंगे। और cosec 30 का मान 2 हो गया। तो देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल और 1/√3 में 1/√3 से गुना करें तो 1/3। कोई दिक्कत? समझ में आया? देख रहे हो ऐसे ही एग्जाम में गलती होगा, फार्मूला याद नहीं, दांत चियार दोगे। एक होगा तो फार्मूला याद रहता नहीं है, नमाज मत का फार्मूला याद है ना कुछ, आई तो याद है नहीं है। अब बोलोगे मैथ नहीं बन रहा है, बाप रे बाप। तो मैथ ने कैसे बनेगा जब फार्मूले याद नहीं रहेगा? तब जिस पर फार्मूला सीट मैं तुमको प्रोवाइड करा चुका हूँ, बार बार कहता हूँ कि जब सुबह में मैथ की क्लास चल रही है, शाम को दूसरे सब्जेक्ट का क्लास चल रहा है, तो आपका दायित्व तो बनता है कि मॉर्निंग में उठे तो उठते हो और लगते हो बोरो प्लस लगाने, मुंह दिखाने आता हूँ। हाँ देख रहा है तुम्हारा कोई मुंह, बहुत सुंदर लग रहे हो तैयार करके। अरे आंख में पानी मारो, चल दो, तैयार होने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बकलोल कहीं के। और फार्मूला है ना, सुबह उठ के तेका देखो, सुबह माइंड फ्रेश रहता है। मैथ्स का फार्मूला सुबह सुबह याद कर लोगे ना, रिवीजन तो हो जाएगा। 5 मिनट लगता है, और जितना देर बाहर आके गपास्टिंग करते हो ना, उतना देर में फार्मूला याद हो जाएगा। 2-4 गोकड़ों से पूछ लोगे, तू पूछ लोगे, बुद्धि नहीं खटा रहे हो, ठीक है ना? रोड पर आने का पूरा मन है, ठीक है ना? बुद्धि नहीं खटा रहे तो रोड पर आओगे ही। हम क्या करेंगे बोलो? जान दे दे तुम्हारे लिए, ये जान तो किसी और के नाम है, तुम्हारे लिए दे दे, ठीक है ना? चलो थीटा बराबर 45, 1 - tan 4 थीटा का मान क्या होगा? अरे भाई 45 चौका कितना होता है? 180। अब tan 180 का मान तुम लोगों को तो पता नहीं होगा, ऐसे लगा लो ना तुम, 0 ऑप्शन नंबर, ठीक है ना? tan 90 का मान होता है ना, तो उसका जस्ट अपोजिट कॉट में लगा लेते हैं, ठीक है ना? चेंज हो जाता है, यानी 90 प्लस, जैसे 1 - tan 180 हो जाएगा ना। कहां से 180 समझ रहे हो? 4 × थीटा। विकास कहाँ खोए हो? जब से मिले तुमसे हम तो खोए खोए रहते हैं। कहाँ रह रहे खोए भाई? इधर पढ़ा रहे हैं। तो 180 हो गया थीटा का मान, 45 × 4 180 हो गया। अब देखो 1 - tan, इस 180 को लिख सकते हैं 90 + 90, 1 - 90 + 90 यानी 90 पे चेंज हो जाता है। तो कॉट tan बदलेगा कॉट में, कॉट 90 का मान 0 होता है ना, तो 1 होगा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी होगा। कोई दिक्कत?
अरे भाई तो चेंज हो गया तो नहीं पर 90 पर चेंज हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, अब ये पूरा एनसीईआरटी का गंदा सवाल है, सॉल्विंग करना है मतलब टाइमिंग ज्यादा लेगा। देखो सबसे पहले देखो यहाँ पे लिखा हुआ है tan 60 का मान बताओ √3, sin 60 का मान बताओ √3/2, cos 60 का मान सॉल्व करो, √3 रहेगा, दोनों का एलसीएम 2, तो √3 या प्लस √3, तो √3 या बटा 2, √3 या बटा 2, 2 से 2 कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल ना। गुड। अगला सवाल, ये अच्छा सवाल, tan 45 दिया है ना रामचंद्र, tan 45 का मान कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर, अब 1 sin 45 का मान 1/√2, तो सीधे उलट जाएगा, √2 का स्क्वायर यानी 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3। आंसर आया समझ में? बोला कैसे? एकरा 1/1/√2 का स्क्वायर रहेगा ना, तो 2 करेंगे तो ये डायरेक्ट उल्टेगा ना, तो 2 1 3। अरे पलटे वाला बात मत पतियाओ, ऐसे लग रहा है जैसे तुम योगी जी हो, गाड़ी पलटा दोगे। देखो हाय देखो साइन 30 प्लस में है, देख रहे हो ना, गुना में नहीं है, हवा के कांड मत करना। तो साइन 30 का मान, cos 60 का मान, tan 0 का मान, cos 0 का मान, साइन 90 का मान, मारते मारते मुंगा देंगे, साइन 90 का मान 1 होता है, तो हाई से हाई कैंसिल हो गया, 1/2 1/2 कितना होगा 1, माने आधा आधा एगो जुड़ गया, 1/2 का मतलब आधा, तो आधा आधा, अब नहीं तो गीजने का मन है तो देखो 1/2 प्लस 1/2, बड़का चक्कर चीना पड़ेंगे, 2 लिखेंगे, 1 और प्लस 1, एगो एगो और 2 से 2 कट जाएगा। गुड, बहुत अच्छा, आ रहा समझ है ना, बड़ा मजा आ रहा होगा तुम लोग को। भीन का जोड़ सीख ले, डूब मरो ना, डूब मरो, छुतार सा थूक फेंक देते लसरा जाओ में। cos 90 का मान कितना होगा, cos 90 का मान 1, मुंगा देंगे, cos 90 का मान 0 था, बार बार कंफ्यूज हो रहे हो, cos 90 का मान 0 कितना होगा 0, cos 45 का मान, cos 30 का मान और cos 60 का मान। अब बताओ इनमें सबसे मान केकर कम है भाई, 0 से कोई छोटा हो सकता है क्या, लगा दे -1, अरे चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसका मान सबसे कम है, साइन 90 का मान 1, tan 45 का मान, cos 0 का मान, cos 90 का मान, लगा कोई दिक्कत समझ में आया? ये सब 1 1 वाला है, 0 वाला लगा दिए कम में, ज्यादा पूछता तब। साइन थीटा का कौन सा मान सही है, सही नहीं है, देखो कथी पूछता वो वाला बात ना, हम सोचते देखो तुम्हारा मुंह अगर आगे न रह के पीछे रहता, ठीक है ना, जैसे तुम ऐसे चलते माथा तुम्हारा ऐसे रहता, ऐसे रहता था कैसे होता, कैसे रहता था कैसे होता, तो क्या होता बताओ पगला, ऐसा रहता जहां तक खाते हो वो वाला जगह दूसरे जगह रहता था, ठीक है। अच्छा है, साइन थीटा का मान कितने बड़ा होगा, आ भाई इधर देख, साइन थीटा का मान 1 माइनस, अरे देखो अल्लाह मत करो, शांत रहो, साइन थीटा का मान 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का रूट अंडर होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नहीं ना, वो बता रहे थे अगर यहाँ स्क्वायर रहेगा तो यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ये देखो ये क्वेश्चन है, ऐसा तो मैं बता रखा हूं कि आंख मुन के 1 होगा, बताए थे ना, ऐसा तो अच्छा समझो, लेकिन बनाते कैसे फिर से याद कर लो। मैं बताया था कि जिसका मान पता नहीं हो और 2 दिया रहे तो उसमें से किसी एक को क्या करते हैं, बदल देते हैं, तो 1 के बदलोगे राजा तो cos 90 में से 31 को घटाओगे तो 51 मिलेगा, है ना।
और नीचे वाला को सेम का सेम cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा और sin 31 कट के कितना मिलेगा ऑप्शन नंबर बोलो बच्चों कोई तकलीफ अच्छी बात इसका मान किसका अधिक होगा जिसको मान वैल्यू पता रहेगा ना वही बना सकता है जिसको वैल्यू नहीं पता रहेगा वो तो कुछ नहीं समझ में आएगा cos 90 का मान sin 45 का मान tan 45 का मान cos 45 का मान तो सबसे बड़ा कौन है अरे यार ऐसा सुन रहा हो ये आधा के भी आधा है बाटा में आ गया तो टट्टा हो गया और वो पूरा सौसा है ठीक है ना बस समझ आया तो इसीलिए अवसर लगेगी ना जी ठीक है ना तो सौसा बड़ा होगा कि हाँ अगला सवाल साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तो साइन थीटा का मान किसके बराबर है तो 45 से बराबर होता है क्योंकि साइन कॉस दोनों आपस में बराबर है 45 दोनों का मान 1/√2 होता है और tan और cot दोनों आपस में बराबर 45 पे और sec और cosec बराबर होता है 45 पे है तो ऑप्शन नंबर चलिए यहाँ पे देख लो क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है 2 tan a फलान 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 लिखो तो a बराबर इतना इतना बराबर इतना का मान किसके बराबर होगा ये नहीं पूछ रहा है देख लो यहाँ पे सबसे पहले वैल्यू डाल लो 2 1/√3 1 माइनस 1/√3 यही ना होगा स्क्वायर 2/√3 1 माइनस 1/3 यही ना रे 2/√3 ये घटा के 2/3 होगा पलट जाएगा ऊपर या जाएगा नीचे कैंसिल चुपचाप रहेगा भिन्न का जोड़ आता है 3 का फिर समझाएं समझा देंगे फिर ससुर हम अब गड़बड़ा दिया इतना अच्छा रिदम में था कहना तो नहीं भुलाई हो गया अच्छा पर मैं करन करना √3 या √3 तो 3√3 या बटा 3 यानी आंसर आया है √3 अब इसमें देखो 2 आगे रहेगा ये ठीक लगाना तो डायरेक्ट सी नहीं होगा ना गीता की जो जगह बोले छरपा छरपा देख के जगह होवे करता है हाई ला ही तो रीजनिंग दिया है को पढ़ा रहा है और हम अक्सर कहते थे कि गधा गधई भी दे सकता है ठीक है ना अगर ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछ दिया तो पक्का आधा लड़का पागल हो जाएगा ये साला कैसा है आज तक ले तो ऐसा क्वेश्चन नहीं देखे हैं सर को वाला पूछ ले रहा लेकिन तुम लोग बहादुर हो तुम लोग सब समझोगे कैसे देखो साइन 65 किसके बराबर है कॉ के बराबर और कॉस 38 है ना दिया हुआ तो क्या होगा पहले समझो हल्ला मत करो अच्छे समझना मैं आप लोग को पढ़ा रखा था आपको मैं जानकारी के लिए बता दिया था कि ऐसा कभी भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग ये समझो कि जिसका वैल्यू जितना बड़ा हो वो उतना ही छोटा होता है ठीक है ना तो सबसे पहले देखो साइन 65 है ना और ये कॉस 38 है ना तो सबसे पहले तुम लोग क्या करो इस दोनों को चेंज कर दो क्या कर दो तो देखो साइन अगर 90 में से अगर 25 को घटाएंगे तो 65 मिलेगा इनटू कॉस अगर 90 में से 52 घटा लेंगे है ना तो साइन किस में बदल देगा कॉस में बदलेगा कॉस 25 और ये साइन बदल जाए किस में 52 में अब देखो cos 25 साइन 52 आ रहा है यानी ये वाला वैल्यू ये वाला दोनों वैल्यू बराबर है यानी क किसके बराबर है ख के बराबर है क किसके बराबर है अगर गधा भी दिया रहता कोई दिक्कत ठीक है ना बराबर हो जाएगा ठीक है ना ऐसे देखो गधा भी इतना गधा नहीं कि गधई के बराबर हो जाए ठीक है ना समझ रहे हो ना क्योंकि दिमाग पुरुष में थोड़ा ज्यादा होता है महिला में क्या होता है कम तो हो सकता है गधा में भी ऐसा हो इसीलिए गधा भी इतना गधा नहीं है कि गधई के बराबर हो जाए ठीक है अगला क्वेश्चन है अगला सवाल क्या है वो साड़ी और खरीदने में और गहना खरीदने में कॉस 62 कॉस 28 साइन 62 कॉस दिया हुआ है ना अब इसको कैसे चेंज करेंगे उसको समझो कॉस 62 है ना कॉस 28 है तो इसको चेंज कर लो
ठीक है ना। तो अगर हम लोग इसको लेंगे तो ये दो को चेंज करेंगे तो 0 हो जाए, क्या हो जाएगा, याद हो गया। अच्छा यहाँ पे देख लो sin 4 cos 4 दिया है ना भाई, अब इसको कैसे बनाएंगे, देखो ये क्वेश्चन अच्छा है। sin 4 प्लस cos 4, समझो sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर है ना, प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर। ये अपने से लिए हैं, क्या लिए हैं, पढ़ाए थे आपको प्रूफ दैट में, एक बार जोड़ के एक बार घटाए, कट के तो आंसर 1 ही आ जाएगा। अब ये वाला फार्मूला में एडजस्ट हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस 2 साइन 2 थीटा का स्क्वायर, ये आंसर लगाएंगे। आगे समझ में, सॉरी 1 माइनस 2 साइन थीटा, यही आंसर हम लगाएंगे। कैसे हुआ, ये फार्मूला है 12th का, ये 12th का फार्मूला होता है बच्चों 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर होता है साइन 2 थीटा, 11th का फार्मूला है, सॉरी, ठीक है ना। ये रहने दो, रहने दो, ये क्वेश्चन तुम लोग के बस की नहीं है, ये बता दिया हूं, ये क्वेश्चन देख लो। उस क्वेश्चन को ड्रॉप करते हुए आपके लेवल से बाहर था। अगला क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो 1 प्लस कॉट क्या होता है बच्चों, कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉसेक क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, है ना। 1 माइनस कॉसेक का साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर कॉसेक 1 होता है। दो अनजान आदमी जब भी प्लस माइनस में दिखाई दे क्या करते राजा, भिन्न का जोड़ घटा, बोले थे ना, निकाल ले। ये दोनों का निकालेंगे तो क्या हो, कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर। तो देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, इससे ज्यादा कुछ होगा क्या। अब कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, अब क्या करे रे बाप रे बाप, तो साइन कॉस में बदलना पड़ेगा, किसे बदलना पड़ेगा, आंसर होगा 1, क्या होगा, तुम बोलोगे कैसे, देखो कुछ नहीं करो, प्लस माइनस लेने की जरूरत नहीं है। इसको देखो 1/1 कॉसेक को लिखेंगे साइन में स्क्वायर, और 1/1 और कॉस को क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा, डबल भाग में डायरेक्ट दोनों ऊपर चला गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आया। और आखिरी सवाल यहां पे ले लो, देखो क्या कहता है, साइन 60 √3/2 होगा ना रे, कॉस 30 √3/2, साइन 30 1/2, कॉस 60, ये दोनों तो प्लस माइनस पहले ही खा गया, √3 में √3 से गुना कर 3 और 2 दूना, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर पहला बार आया, इनमें से कोई नहीं, न तो सब में, ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो इस प्रकार तुम्हारा ट्रिगोनोमेट्री का लगभग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो सकता है पार्ट 2 में बना हो, ठीक है ना।